22 करोड़ का बरगा रेलवे ओवरब्रिज जून में हुआ था भव्य लोकार्पण। पहली ही बारिश में खुली निर्माण की पुल पर 60 से 70 फीट लंबी खतरनाक दरारें अब सीमेंट से छिपाने की कोशिश। बरगा ओवरब्रिज पर उठ रहे सवाल। जी हां, राजनांदगांव जिले के ग्राम बरगा के समीप दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा करीब 20 से 22 करोड़ रुपए की लागत में 2 रेलवे ओवरब्रिज बनाए गए थे। इनका लोकार्पण जून में ही हुआ था, लेकिन अभी पखवाड़ा भी नहीं बीता था कि बारिश के बाद बरगा स्थित ओवरब्रिज पर 60 से 70 फीट लंबी दरारें दिखाई देने लगी। कई स्थानों पर दरारों की चौड़ाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक बताई जा रही है, जबकि कुछ जगह करीब 4 फीट तक धंस गई है। इन तस्वीरों ने निर्माण की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। जब इस बारे में जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, मामला संज्ञान में है। ऊपर से क्रैक्स दिख रहे हैं जो कि बारिश के दौरान हो जाते हैं। अब ऐसी शिकायत आई है तो अभी हम लोग जो है उसको अभी तत्काल में उसको भर के ठीक कर दे रहे हैं। बरसात के बाद उसको फिर से कर दिया जाएगा। इधर मामला जैसे ही मीडिया के सामने आया, वीडियो वायरल हुए और लोगों ने ब्रिज पर दरार देखी तो सरकार और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य पर सवाल उठने शुरू हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए नागपुर रेल मंडल के डीआरएम दीपक कुमार गुप्ता अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त हिस्से पर सीमेंट का लेप लगाकर मरम्मत का काम कराया गया। डीआरएम ने अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली और आवश्यक तकनीकी परीक्षण तथा मरम्मत कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। अभी जो कल आप लोगों के माध्यम से ही मीडिया के माध्यम से पता चला कि इसमें 463 हमारा ये गेट है, उसके जो आरओबी बना है उसमें बीच में दरार आई है। तो तुरंत हम लोगों ने अपनी टीम को भी भेजा था और उस दरार का कारण अभी हम लोग एसर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले तो उसमें कोई अनहोनी ना हो करके उसको फिल कराया, पानी उसमें से ना जाए, क्योंकि पानी जाने से और अंदर उसमें गड़बड़ी होने की संभावना रहती है। तो आइडियली उसमें दरार होनी नहीं चाहिए, और हुआ है तो क्यों हुआ है ये डिज़ाइन इंजीनियर्स और इसकी टीम जो बॉम्बे से डिज़ाइन किए हैं इसको, वो लोग भी कल आ रहे हैं और हमारी टीम भी देख रही है। तो जो भी इसमें मैं गड़बड़ी अगर मिलेगी तो उसको हम लोग ठीक करेंगे और किसी भी तरह की लापरवाही को चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी तरह से ये इसको असुरक्षित ब्रिज को में काम नहीं करने, मतलब हमारे इतनी गाड़ियाँ चलती हैं नीचे, हम लोग नहीं चाहेंगे कोई असुरक्षित ब्रिज यहाँ पर हो। दरार आने के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम रेलवे प्रशासन द्वारा नहीं किया, किसी प्रकार का कोई बोर्ड चस्पा नहीं किया गया है? नहीं, उसको ठीक कर दिया ना, अब तो सही हो गया वो अभी। और हम लोग इसमें एक चीज़ और कर रहे हैं कि राउंड द क्लॉक आदमी भी लगा के रखेंगे, कोई और किसी भी तरह का कुछ होता है तो तुरंत हमको खबर करें। डीआरएम साहब के मुताबिक अब मुंबई से डिजाइन टीम आएगी, वो भी निरीक्षण करेगी और जांच करेगी कि आखिर कैसे दरार पड़ी। इसके बाद लापरवाही और जिम्मेदारी तय की जाएगी। लेकिन पुल पर की गई इस मरम्मत से स्थानीय लोग और कांग्रेस नेताओं में नाराजगी बनी हुई है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी दरारों को केवल सीमेंट से भर देना समाधान नहीं है। उन्होंने पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराने, स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने और निर्माण में लापरवाही मिली तो संबंधित अधिकारियों, ठेकेदारों और एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये उसके बारे में अभी जांच करना है कि रीजन क्या है। जब तक वो पता नहीं चलेगा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऐसा दरार जो सेंटर में से जैसे दरार है वो जहाँ तक दिख रहा है कि पानी का रिसाव का एक रास्ता बन गया है, जिसके कारण वो बीच में से पानी जाने के कारण एक नाली बन गई है, उसके हिसाब से किया है। कंक्रीट डालने के बाद से उसके बाद कल जैसे दरार पड़े उसके बाद डाला तो उसके बाद से कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं है और उसी लेवल में पड़ा हुआ है, उसमें कुछ ज़्यादा आगे कुछ बड़ा नहीं है। यहाँ के तो इसमें वो देख रहे हैं, कल टेक्निकल टीम बॉम्बे से भी आ रही है जो आके ये चेक करेगी इसका रीजन क्या है। बीच में से फटने का पूरा चेक होने के बाद उसके हिसाब से जो भी उसमें खराबी होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। यहाँ के अलावा भी 2 जगह मुड़ी पार में भी इसी तरीके की काम, वो एक्चुअल दूसरे ठेकेदार का काम है, मेरा नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा।
क्योंकि वहाँ पर भी सेटलमेंट हुई है और उसमें वो किया है। मुशरा में भी वही हाल है और आलीवारा में भी वही हाल है। फिलहाल रेलवे अधिकारियों का दावा है कि पुल पूरी तरह निगरानी में है और सभी आवश्यक तकनीकी मानकों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। लेकिन करोड़ों की लागत से बने ओवरब्रिज में पहली ही बारिश के बाद आई दरारों ने निर्माण की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। राजनांदगांव से तनवीर आलम की रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।